में भी अल्लाह यही कह रहा है कि हमने आपको जब से पैदा किया ये तभी से पाक हैं। जाओ जाकर पढ़ना इमाम जलालुद्दीन सुयूती की तफसीर। तवज्जो, अहले बैत के घराने में अली हो, हसन हो, हुसैन हो, जब सब के सब दुनिया में आए तो सब लिबास के साथ आए। तवज्जो, सब कपड़े के साथ आए। अरे कोई तो जाकर इन नमक हराम मुनाफिकों को ये पैगाम पहुंचा दे कि जो दुनिया में कपड़े के साथ आए उनका मुकाबला वो नहीं कर सकते जो दुनिया में नंगे आए। दुनिया का हर इंसान नंगा आया है दुनिया में। तवज्जो, अहले बैत लिबास के साथ आए। तवज्जो, और दुनिया का हर इंसान जब पैदा हुआ तो गंदगी से पैदा हुआ। दुनिया में आया तो नजिस था, फिर उसे गुस्ल देकर पाक किया गया, और जब मरेगा तो फिर नजिस हो जाएगा और फिर गुस्ल देकर उसको पाक किया जाएगा। भाई मुर्दा मर गया, छू लो, खाली वो नजिस नहीं खुद भी नजिस हो जाओगे, पर गुस्ल हो गया अब छुओ, अब नजिस नहीं हो। तवज्जो, तो दुनिया का हर इंसान आया तो गंदा, जा रहा है तो गंदा, दूसरे उसे गुस्ल देकर पाक करते हैं। तवज्जो, दुनिया का हर आदमी जब दुनिया में आता है तो गंदा आता है, उसको पाक किया जाता है, और सिर्फ इंसान गंदा। अच्छा चलो मैं कुरान की आयत पढ़ने लगा हूं। अल्लाह फरमा रहा है सूरह दहर में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता अलल इंसाने हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शय्यम मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अल्लाह कह रहा है इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीही। अल्लाह कह रहा है हमने इंसानों को मिले जुले गंदे नुत्फे से पैदा किया, हमने इंसान को गंदगी से पैदा किया। तवज्जो कीजिएगा, गंदगी से पैदा होने वाला उनका क्या मुकाबला करेगा जो अल्लाह के नूर से पैदा हुए हो। तवज्जो, गंदगी और निजासत से यह कुरान है, कुरान मुल्ला का बयान नहीं, अल्लाह का ऐलान। अल्लाह कह रहा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीही, हमने गंदे नुत्फे से इंसान को पैदा किया। पूरी तवज्जो, तो इंसान जब दुनिया में आता है तो वो भी गंदा, और दुनिया में जो माँ उसको लाती है वो भी गंदी। तवज्जो भाई, हर औरत जब बच्चा पैदा हुआ तो 40 दिन तक नापाक है। तवज्जो, 40 रोज तक वो नमाज नहीं पढ़ सकती। मगर आओ अजमत देखो हसनैन की माँ का, सैयदा फातिमा ज़हरा का। जब किसी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से पूछा, अम्मा जान जरा बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा की अजमत तो बयान कीजिए, हजरत आयशा ने कहा कि उस फातिमा ज़हरा की अजमत मैं क्या बयान करूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा हसन पैदा हुए हैं ज़ोहर के बाद, और मैंने फातिमा को असर की नमाज पढ़ते देखा। मैं उस सैयदा ताहिरा तैयबा इंसिया फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमा रही, मैं उस फातिमा की अज़मत क्या बयान करूं कि मैंने देखा हसन पैदा हुए हैं ज़ोहर के बाद। ज़ोहर के वक्त ज़हरा बिस्तर पर थी और असर के वक्त ज़हरा मुसल्ले पर थी। अल्लाह अकबर, कौन है जो कायनात में इनका मुकाबला करे? है
वयुताहिरकुम तत्हीरा, ये पाक है पाक, इनके घराने में सब है पाक। भाई गौस गौसे पाक, वारिस वारिसे पाक, साबिर साबिरे पाक, पंजतन पंजतने पाक, रसूल रसूले पाक, अहले बैत पाक। तो भाई पाक लोगों की महफिल में पाक आते हैं, ना पाक नहीं आते। लेके दस्तूर अमल एक ईमान का, चांद निकला है तीसरा साबान का। ए फातिमा जहरा तुम्हारी गोद में, ये बादल है पूरे रहमान का। नाराए हैदरी, ये पाक घराना है। अल्लाह अकबर। यहां पर सब के सब पाक हैं। तो पाक लोगों की महफिल में पाक आते हैं। तुम्हें एक चीज पता है, एक झूठ 100 साल तक बोला जाए फिर भी वो झूठ है। एक सच 100 सालों के बाद बोला जाए फिर भी वो सच है। आज अल्लाह का ये जो सोशल मीडिया वाले हैं ना, इनका शुक्रिया अदा करो कसम खुदा की। इस सोशल मीडिया की वजह से आज लाखों करोड़ों लोग जो जानते नहीं थे कि अहले बैत की अजमत क्या है, वो जान गए। सोशल मीडिया के जितने भी साइड इफेक्ट हों, एक काम तो बहुत अच्छा किया है, सोशल मीडिया ने मुनाफिकों का जीना हराम कर दिया है। वो तमाम नबी के घर वालों की अजमतें जो अब तक मौलवी ने छुपा कर रखी थी, आज सोशल मीडिया के जरिए घर घर पहुंच रहा है? आज मेरा सुन्नी नौजवान जब हुसैन की अजमत सुनता है, मौला अली की अजमत सुनता है, बीबी फातिमा जहरा की अजमत सुनता है, इमाम हसन और हुसैन की अजमत सुनता है, तो वो ये सोचता है कि इतनी बड़ी चीजें हमसे छुपा कर रखी गई थी, हमें बताया ही नहीं गया आज तक कि अहले बैत की अजमत क्या है, अहले बैत का मकाम क्या है। और ये 1400 साल का पैतरा है, कोई आज का पैतरा नहीं है। जो भी जिक्र अहले बैत करे ना, मौलवी के पास एक ही हथियार है। हथियार क्या है? बोले फौरन बोल दो शिया हो गया। तवज्जो है भाई। जो अली का जिक्र करे वो शिया, जो हुसैन का जिक्र करे वो शिया, और जो डंडे शाह का जिक्र करे वो बहुत बड़ा सुन्नी है, जो लोटा शाह का जिक्र करे वो बहुत बड़ा सुन्नी। अल्लाह अकबर। यानी पैमाना देखिए, ये क्यों किया जा रहा है पता है आपको? जो भी जिक्र अहले बैत करे, जिक्र अली करे, फौरन स्टैम्प ठोको, ये शिया हो गया, राफजी हो गया। क्यों पता है? दो चीज है, दो टारगेट है इनका। एक तो जिस मौलवी पे हम फतवा लगाएंगे वो शिया हो गया, तो या तो वो खुद डर के मारे जिक्र अहले बैत करना छोड़ देगा, अरे भैया जलसा ही चला जाएगा तो तकरीर कहां करेंगे, सुन्नी बुलाना ही बंद कर देंगे। और या तो खुद सुन्नी ये सोचेंगे कि अरे भाई ये तो शिया हो गए तो हम इनको क्यों बुलाएं। तवज्जो, मकसद क्या है? जिक्र अहले बैत से दूर करना। मैं उन बुद्धू अहमकों से कहूंगा, जरा अपने बाप दादाओं का अंजाम देख। यजीद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी जब वो हुसैन का जिक्र नहीं मिटा सका। तवज्जो, तो तू क्या मिटाएगा? तेरी क्या हैसियत है? अबे तेरी औकात क्या है? 14 साल तेरे गुजर गए बचपने में। तवज्जो, 26 साल तेरे गुजर गए जवानी में, 20 साल तेरे गुजर गए बुढ़ापे में। आज दुनिया में हर इंसान कितना जी रहा है? एवरेज 60 साल, 60 इयर्स है ना भाई। 14 साल तेरे बचपने में गुजर गए, 26 साल जवानी में गुजर गए, 20 साल बुढ़ापे में गुजर गए। मैंने कहा अहमक, 14 साल का बचपना, 26 साल की जवानी और 20 साल का बुढ़ापा लेकर उस अली का जिक्र मिटाने आया है जिस अली का जिक्र आदम से भी पहले हो रहा था।
जाओ जाकर पढ़ना इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह, अहले सुन्नत का शायद इससे बड़ा कोई मुफस्सिर हो। साहिब तफसीर दुर्र मंसूर फरमाते हैं कि हजरत आदम की जो तौबा कबूल हुई तो वो कैसे कबूल हुई। अल्लाह कुरान में कह रहा फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, हमने आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात कहे, फाताबा अलैहि, जिसके वजह से आदम की तौबा कबूल हुई। तो आदम ने क्या कलिमात कहे थे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं कि आदम ने अल्लाह से कहा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फातिमा व अंता फातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसनी व अंतल मोहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंता क़दीमुल एहसान। आदम ने अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार मेरी तौबा कबूल फरमा मोहम्मद के सदक़े में कि तू महमूद है, अली के सदक़े में इसलिए कि तू आला है, फातिमा के सदक़े में इसलिए कि तू फातिर है, कदीमुल एहसान के हसन के सदक़े में तू कदीमुल एहसान है, हुसैन के सदक़े में तू मोहसिन है। कोई तरह मौलवियों को समझाए, जब तेरे बाप आदम की तौबा बगैर पंजतन के कबूल नहीं होती तो तेरी नमाजें बगैर पंजतन के क्या कबूल होगी। खाली न जाएगी, बात इनकी खुद खुदा से भी टाली न जाएगी। अरे इसके गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। नाराए हैदरी है? अच्छा ये बताते ही नहीं। ये बताओ मैं कहां से पढ़ रहा हूं, सुन्नी ही किताबों से पढ़ रहा हूं ना। तो मैंने बुखारी, तिर्मिजी, इब्ने दाऊद, इब्ने खुल्दूम, इब्ने माजा, तबरानी मैंने पढ़ा है, तो क्या उन्होंने नहीं पढ़ा? तो जब पढ़ा है तो जलसे में क्यों नहीं पढ़ते? तवज्जो, मुनाफिक कहते ही उसको हैं जो पढ़ कर इनकार करे। तवज्जो, मुनाफिक उसी को कहते हैं जो जान कर इनकार करे। है? और तुम क्या तुम कहते हो फिर उनके साथ इतने लोग कैसे हैं, इतनी भीड़ उनके साथ, इतना मजमा उनके साथ। तो भीड़ अगर किसी के साथ है तो उसका यह मतलब थोड़ी है कि वो हक पर है। जरा कैमरे वाले से कहूंगा ये भीड़ भी दिखाओ ताकि पता चलिए चले के कलियर के गली गली से निकलकर हुसैनी आए हैं। पूरी तवज्जो, अगर किसी के साथ बहुत भीड़ है, अगर किसी की जमात में बहुत ज्यादा तादाद है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो हक पर है। अगर भीड़ हक की दलील होती तो मुझे यह बताओ कि करबला में भीड़ किसके साथ है? करबला में भीड़ हुसैन के साथ है या यजीद के साथ? हुसैन के साथ 72, यजीद के साथ 30,000 या कम से कम 22,000। कोई जरा तोलो तो सही, कोई रेशियो है? 22,000 का 72 का कोई रेशियो है? एक तरफ 22,000, एक तरफ 72। पूछ मौलवी से हक पर कौन था? है? तवज्जो, कौन है हक पर? हक पर हुसैन है ना। तो हुसैन तो 72 के साथ है, यजीद 22,000 का लश्कर। सोचने की बात है। तो भीड़ थी ना यजीद के साथ, तो करबला में कम तादाद वाले जन्नती हैं या भीड़? बोलो है? अच्छा, बद्र में काफिरों का लश्कर 1,000, नबी के साथ कितने सहाबा? 313। हक पर कौन है? 313 हक पर है ना। अच्छा, इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम भी जब आए, पूरी दुनिया एक तरफ, इमाम मेहंदी के साथ कितने सिपाही? 313। तवज्जो, भीड़ क्या है? आज मौलवी आकर एक चीख चीख कर एक बात कहता है, क्या? सारी उम्मत जन्नत में जाएगी।
सारे मुसलमान जन्नत में जाएंगे, कसम खुदा की ये बहुत बड़ा झूठ है। हाँ, ये बहुत बड़ा झूठ है जो मौलवी बोलता है सारे मुसलमान जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि नबी ने कुछ और बोला। मेरे आका ने क्या कहा कि मेरे बाद 77 उम्मत, मेरे बाद मेरी उम्मत फिरकों में बढ़ जाएगी, फिरकतन कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे। तवज्जो, मौलवी कह रहा है सब जन्नत में जाएंगे और नबी कह रहे हैं सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक फिरके के जो निजात पाएगा। एक फिरका यानी मुसलमानों के जो 73 फिरके हैं सब जहन्नमी। मौलवी बोल रहा है सब जन्नती, नबी बोल रहा है सब जहन्नमी। तो इंसाफ से बताओ, मुल्ला की मानू या रसूलुल्लाह की मानू? हैं? हैं? या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह के रसूल कह रहे सब जहन्नम, फिर कतन कुल्लुहुम फिन्नार, सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक फिरके के अलावा। यानी मुसलमानों में एक फिरका जन्नती है, 72 जहन्नमी है। मगर आज जिसके पास जाओ उसी फिरके का मौलवी जन्नत का टोकरा लेकर बैठा है? सब पूछता मुल्ला है या पूछ, अबे मुल्ला है या बोलोले दाना बन गया है? ये जन्नत बांट रहा है, ये ऐसा कर रहा है जन्नत इसके बाप की है। पूरी तवज्जो है। तो भीड़ हक पे होने की दलील नहीं है। चलो मैं कुरान से दलील देता हूं। अल्लाह कुरान में सूरह आराफ में फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द ज़राना ले जहन्नमा कसीरम मिनल जिन्न वल इंस। अल्लाह कह रहा है हमने ये तय किया है, वलक़द ज़राना, हमने ये तय किया है, ले जहन्नमा कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, कि हम जिनों और इंसानों की अक्सरियत को जहन्नम में फेंक देंगे। भीड़ जहन्नम में जाएगी। तवज्जो, अल्लाह कह रहा है इंसानों और जिन्नातों के भीड़ को हम जहन्नम में फेंक देंगे। अक्सरियत पर नाज मत करना कि हमारे इतने लाखों मुरीद हैं तो हम जन्नती हैं। अल्लाह कह रहा है हम भीड़ को जहन्नम में फेंकेंगे। तवज्जो, अल्लाह क्यों फेंकेगा जहन्नम में? आगे बढ़ के आयत में खुदा कह रहा है, वलहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, उनके पास दिलो दिमाग है मगर वो उससे सोचने का काम नहीं लेते। वलहुम अयुनुन ला युबसिरूना बिहा, उनके पास आंखें हैं मगर वो उससे देखने का काम नहीं लेते। वलहुम आदानुन ला यस्माऊना बिहा, उनके पास कान हैं मगर वो उन कानों से सुनने का काम नहीं लेते। तवज्जो, कल अनाम, अल्लाह कह रहा वो जानवर हैं। अल्लाह कह रहा वो इंसान नहीं, ये लोग जानवर हैं। बलहुम अज़ल्लो, बल्कि जानवर से भी बदतर हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, असली गाफिल वही लोग हैं। तो भीड़ जाएगी जहन्नम में, दिल है मगर सोचा नहीं है। जो मौलवी ने बोल दिया उसी का आयत समझ लिया है। आंख है, अली को देखा मगर माना नहीं। कान है, जिक्र हुसैन सुना मगर माना नहीं। तवज्जो, अल्लाह कह रहा भीड़ को हम जहन्नम में फेंकेंगे। नबी कह रहे भीड़ जहन्नम में जाएगी, फिर कतन कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक फिरके के। तो अब मुझे इंसाफ से बताओ कि उस एक फिरके में मुसलमानों के जो आज जितने 73 फिरके हैं, शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंदी, हनफी, जितने फिरके हैं, इनमें से एक जो जन्नती है
उस एक में वो कौन सी स्पेशल क्वालिटी है? तवज्जो, ऐसी क्या खास बात है जो उसे जन्नत ले जाएगी और बाकियों को जहन्नम? तवज्जो, नमाज बहुत बड़ी इबादत है, याद रखना। मेरे नबी ने कहा फ़इन क़ुबिलत क़ुबिला मा सवाहा फ़इन रुद्दत रुदा मा सवाहा। मेरे आका ने कहा नमाज अगर कबूल तो हर अमल कबूल, और अगर नमाज रद्द तो हर अमल रद्द। तवज्जो, मगर सिर्फ नमाज पढ़ना जन्नत में जाने की गारंटी नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, अगर फकत नमाज पढ़ के जन्नत मिल जाती तो सबसे पहले इब्लीस जन्नत चला जाता। उससे ज्यादा सजदा कौन करेगा? है नमाज पढ़ो मगर नमाज में गुरूर मत करना, सजदा करना मगर इतराना नहीं। तवज्जो, सजदों पे गुरूर करना ये इब्लीसियत है। पूरी तवज्जो। अच्छा, अगर नमाज जन्नत ले जाती तो फिर तो सारे फिरकों को जन्नत जाना चाहिए ना भाई। सुन्नी भी नमाज पढ़ रहा है, वहाबी भी पढ़ रहा है, देवबंदी पढ़ रहा है, बरेलवी भी पढ़ रहा है, शिया पढ़ रहा है, मालिकी, हनफी, सब के सब पढ़ रहे हैं। तवज्जो, अगर रोजा जन्नत ले जाता तो रोजा तो सब रख रहे हैं, सबको जन्नत जाना चाहिए। हज अगर फकत जन्नत ले जाती तो हज में तो सारे फिरके जा रहे हैं। अगर ज़कात जन्नत ले जाती तो सारे फिरके वाले ज़कात निकाल रहे हैं, मगर सब जहन्नमी, एक जन्नती। या रसूल अल्लाह, वो एक कौन है? मेरे नबी ने फरमाया मसलो अहले बैती कमसली सफीनतुन नूह मन रकबहा नजा व मन तखल्लफा गरका बहवा। मेरे अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती के जैसी है, जो सवार हो गया वो पार हो गया, जो दूर रहा वो डूब कर हलाक हो गया। जीत जाते हैं। गलतफहमी है ये तुम्हारी, तुम हमको मिटा दोगे, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। बेशक। पूरी तवज्जो। है पूरी तवज्जो। नबी कह रहे मसलो अहलो बैती, मेरे अहले बैत की मिसाल कमा सली सफीनतुन नूह, नूह के कश्ती के जैसी है। मन रकबहा नजा, जो सवार हो गया, जो सवार हो गया। तवज्जो, कोई फिरका नहीं बताया, शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी, कह रहे मन रकबहा नजा, जो सवार हो गया वो पार हो गया। वमन तखल्लफा गरक़हा बहवा, और जो दूर रहा वो डूब गया। मैं एक जगह जलसे में गया था, तो जलसे में मुझसे पहले एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे। सुनिए भाई, वो मौलवी ही क्या जिसको अजमत अहले बैत हजम हो जाए। है मेरी तरफ देखो नौजवानों, इधर उधर नहीं, पूरी तवज्जो। देखो, हम अहले बैत के चाहने वाले, हम सहाबा का एहतराम करते हैं। तवज्जो, सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन, नबी के सारे बावफा सहाबा का जूता हमारे सरों का ताज है। मगर सहाबा और अहले बैत में टकराव नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अहले बैत मालिक हैं, सहाबा नौकर हैं। तवज्जो कीजिएगा, सहाबा गुलाम हैं, अहले बैत औलाद हैं। कोई टकराव नहीं है। सहाबा दर वाले हैं, अहले बैत घर वाले हैं। पूरी तवज्जो कीजिएगा। अब वो मौलवी साहब यही हदीस बयान कर रहे थे कि हुजूर ने कहा कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती की तरह है।
अब उसके बाद डंडी कैसी मारी देखिएगा, है अल्लाह कहता है ना यो बस बेसोफी सदुर नास, ये दिलों में वसवसे पैदा करता है। डंडी कैसी मारी, फौरन कहा कि देखो अगर अहले बैत कश्ती है तो सहाबा सितारे हैं। पूरी तवज्जो। अब आम आदमी सोचेगा तो कह मौलवी तो सच बोल रहा है, अहले बैत कश्ती है सहाबा सितारे। और उसके बाद कहने लगा कि आपने देखा है जब समंदर में दरिया पे कश्ती चलती है तो कश्ती का जो कप्तान होता है वो सितारों को देखकर रास्ता तय करता है। तवज्जो, आप समझ गए ना, यानी वो इनडायरेक्टली मजमे को ये बताना चाह रहा था कि सहाबा सितारे हैं, अहले बैत कश्ती हैं, यानी अहले बैत सितारों को फॉलो कर रहे हैं, सहाबा को फॉलो कर रहे हैं। अब या तो उसकी तकदीर खराब थी कि उसके बाद मेरी तकरीर थी, और या तो मौला को मुझसे जवाब दिलवाना था। जैसे ही मेरी तकरीर का वक्त आया मैंने कहा मौलवी साहब बहुत अच्छी बात है, आपने सबको बता दिया कि अहले बैत कश्ती हैं, सहाबा सितारे हैं, अहले बैत कश्ती हैं, मगर कौन कश्ती है ये भी तो बता दीजिए। अहले बैत क्या गंगा नदी में चलने वाले कश्ती हैं, ये जमुना नदी के कश्ती हैं, कौन कश्ती है? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मसलो अहले बैती कमा सली सफीनतुन नूह, मेरे अहले बैत नूह की कश्ती है। मैंने कहा तारीख जाकर पढ़ो, नूह की कश्ती तूफान में चल रही थी, आसमान में सितारे नहीं थे। जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चल रही थी तो तूफान था, सितारे कहां से आ गए हैं? और मैंने कहा तुझे पता ही नहीं है, अहले बैत की कश्ती का कप्तान खुद मुस्तफा है। तो मैंने कहा इंसाफ से बता, स्टूडेंट को प्रोफेसर फॉलो करेगा या प्रोफेसर स्टूडेंट को फॉलो करेगा? पूरी तवज्जो। अहले बैत की कश्ती का कप्तान खुद मुस्तफा है। जब हम अहले बैत कहते हैं ना तो 5 लोग हैं, मोहम्मद अली और फातिमा हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। तुम्हें मालूम है पहले हर सुन्नी मुसलमान के घर के दरवाजे पर अहले बैत का नाम लिखा होता था, पंजतन का नाम लिखा होता था। क्यों? जब पंजतन का नाम लिखा होता था तो दरवाजे में, आपको मालूम है अहले बैत का नाम दरवाजे में लिखने का फायदा क्या है मालूम है आपको? कोई मनहूसियत घर में नहीं आती। तवज्जो, अहले बैत के नाम लिखने का आप दूसरा फायदा भी सुन लो। अहले बैत के नाम लिखने का फायदा यह है कि ना कोई मनहूसियत घर में आती है ना कोई मनहूस घर में आता है, है? तवज्जो। जिंदाबाद या अली। ना मनहूसियत आती है, माशाअल्लाह। या अली। फायदा मैं बता रहा हूं, ना मनहूसियत घर आएगी ना कोई मनहूस घर आएगा। तवज्जो, लिख कर देख लो। घर के दरवाजे पर पहले हर सुन्नी के घर के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा होता था। और अब जैसे ही मुनाफिकों का आंदोलन चला है 100 साल से और 25 साल से बहुत जोर पकड़ लिया, समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? समझदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं है, हैं? हमें बीमारों से नहीं बीमारी से मतलब है। तवज्जो है। जब से आंदोलन चला अब क्या हो गया? अब अगर किसी सुन्नी के घर के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा होता है मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, तो मौलवी फौरन कहता है देखो इसके घर पर मत जाना। क्यों मौलवी साहब, क्यों नहीं जाए? देख नहीं रहे हो पंजतन का नाम लिखा है? तो बोले शियों का घर है। तवज्जो। पंजतन का नाम लिखा है घर पर, शियों का घर है। ये नाजिम साहब बेचारे, इनकी टोपी पे याली लिखा है, इनको तो छोड़ेंगे ही नहीं, तो पक्के शिया हो गए।
तवज्जो। अच्छा, अगर किसी वली के दरगाह में पंजतन का नाम लिखा है तो मौलवी फौरन कहता है देखो इस दरगाह में मत जाना, ये राफजियों की दरगाह है। अब समझ में आया आज का मुनाफिक मौलवी क्यों बोल रहा है कि अजमेर मत जाना, इसलिए कि अजमेर में मुल्ला के बाप का नाम नहीं है, सैयदों के बाप का नाम लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली। देकर खुदा को सारी कमाई हुसैन ने, किबला से इजाजत लेते हुए 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि देकर खुदा को सारी कमाई हुसैन ने, इज्जत पैगंबरों की बचाई हुसैन ने, इज्जत पैगंबरों की बचाई हुसैन ने, तो ताहशर सर उठा नहीं सकती यजीदियत, धमकी जरी से ऐसी दिलाई हुसैन ने, धमकी जरी से ऐसी दिलाई हुसैन ने। चारों तरफ है फातिमा जहरा का तस्करा, मादर की शान और बढ़ाई हुसैन ने। कैसे न खा खा के शिफा बनती है जफर, जिसकी लहू से की हो तराई हुसैन ने, जिसकी लहू से की हो तराई हुसैन ने। नारा हैदरी। किसी दरगाह पे देखा पंजतन का नाम। अभी देखोगे एक चीज होने वाली है, बहुत जल्दी देखोगे। यहां दरगाह बना है ना इमाम हुसैन का, अभी देखोगे मौलवी रोकना शुरू कर देगा, अरे मत जाना। कहे बोले हमारे अब्बा का नाम थोड़ी लिखा है वहां, है तवज्जो, सैयदों के बाबा का नाम लिखा है, ख्वाजा और वारिस के बाबा का नाम लिखा है, हुसैन का नाम लिखा है, मत जाना। किसी के दरगाह में के दरवाजे पर, अगर किसी वली के दरगाह के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा हो, फौरन मौलवी कहेगा मत जाना, शियों की दरगाह है। अच्छा, अगर किसी मस्जिद के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा, उस मस्जिद में मत जाना, शियों की मस्जिद है। तवज्जो, अल्लाह ने भी कहा जिब्रील एक काम करो, जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिख दो। जो दरगाहों में पंजतन का नाम देखकर नहीं जाता, शियों की दरगाह अबे जन्नत भी ना जाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, तुम कभी मेरे घर आओगे ना, अगर कभी मेरे घर आओगे तो एक चीज देखना, मेरे घर के दरवाजे पर मेरा नाम लिखा है। तवज्जो, मेरे घर के दरवाजे पर मेरा नाम लिखा है। क्यों? ताकि जमाने वालों को पता चल जाए मैं घर का मालिक हूं। अल्लाह ने भी कहा जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखो, ताकि मौलवियों को पता चल जाए हसन हुसैन जन्नत के मालिक है। अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है, हैं? आजकल तो तुम देख रहे हो मस्जिद में एक से एक गुंबद बन रहा है, हैं? देखेंगे जन्नत में किसके दरवाजे का गुंबद बना हुआ है, किसका नाम लिखा हुआ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने दरवाजा जन्नत में पंजतन का नाम लिखवा दिया। मालिक जन्नत हैं ये, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबिल अहलिल जन्नह। नबी कह रहे मेरे दोनों नवासे जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। तुम्हें पता है ईद का दिन, अभी रमजान आएगा ना, रमजान के बाद ईद आएगी, ईद का दिन आने वाला है। कायनात के सबसे बड़े बच्चे, कायनात के 2 सबसे बड़े बच्चे कायनात की सबसे बड़ी मां के सामने खड़े हो गए। तवज्जो, पहुंच रहे हो ना मैं कहां तक पहुंचा रहा हूं। अम्मा फातिमा सैयदा जहरा सलामुल्लाहि अलैहा, क्या हुआ मेरे लाल हसन और हुसैन? अम्मा, अरब के सारे बच्चों के कपड़े उनके दर्जी सी रहा है।
अम्मा हमारे कपड़े, तवज्जो, जनाबे सैयदा फातिमा जहरा ने कहा कि मेरे लाल हसन और हुसैन तुम्हारे कपड़े भी दर्जी सी रहा है। तवज्जो, मौर्रिख ने लिखा कि मदीने का कोई ऐसा दर्जी नहीं था जो हसन और हुसैन के कपड़े सी रहा हो। तो फिर फातिमा ने कैसे कह दिया, सैयदा ने कैसे कह दिया तुम्हारे कपड़े दर्जी सी रहा है? और सैयदा है सच्ची, तवज्जो, सिद्दीका फातिमा सच्ची, अली सच्चे, हसन सच्चे, हुसैन सच्चे, और ऐसे सच्चे के कायनात में इनके जैसा कोई सच्चा नहीं। वजह यह है कि जब कायनात के सारे झूठे एक जगह आकर जमा हो गए तो नबी फकत इन्हीं 4 सच्चों को लेकर निकले। है? नजरान के सारे झूठे पादरी जब एक जगह जमा हो गए तो अल्लाह ने कहा, कुरान है कुरान, अल्लाह ने कहा फकुल तालो न दो अबना न बाबनाकुम, ऐ मेरे हबीब इनसे कहो, इन झूठों से कहो ये अपनी औलादों को लाएं, हम अपनी औलादों को लाएंगे। व निसाना व निसाकुम, इनसे कहो ये अपनी औरतों को लाए, हम अपनी औरतों को लाएंगे। व अनफुसना व अनफुसकुम, इनसे कहो ये अपने जानों को लाए, हम अपने जानों को लाएंगे। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, और जो झूठा होगा उस पे अल्लाह की लानत होगी। तो जब बात आई बच्चों की तो नबी ने किसी और के बच्चों को नहीं लिया, फकत अली के बच्चों को लेकर निकले। मैं हाथ जोड़कर कहूंगा या रसूल अल्लाह, अरे किसी और के बच्चों को भी ले जाइए, फकत अली के बच्चों को लेकर जा रहे हैं। अजब नहीं नबी आवाज देंगे। आयत गौर से पढ़, आयत कह रही है बच्चों को लेकर नहीं जाना है, सच्चों को लेकर जाना है। सच्चों को। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारा हैदरी, हैदरी। सच्चों को लेकर जाना है, तवज्जो, और ऐसे सच्चे जिन्होंने दुनिया में किसी मौके पर भी झूठ ना बोला हो। तवज्जो, तो अली, फातिमा, हसन और हुसैन कौन है? सच्चा, सच्चे, इब्ने सच्चे, इब्ने सच्चे, इब्ने सच्चे। भैया अली कौन? सच्चे, इब्ने सच्चे, इब्ने सच्चे, इब्ने सच्चे। तो फिर मानना पड़ेगा ना कि जो भी अली के मुकाबले पे आए वो झूठा, इब्ने झूठा, इब्ने झूठा, इब्ने झूठा। पंजतन के एक तरफ हैदरी, ये सब हैं सच्चे, ये सब हैं सच्चे, तभी तो नबी लेकर जा रहे हैं ना। आयत में जमा का सीगा है, इजाजत थी और भी बच्चों को ले जा सकते थे, सिर्फ 2 बच्चों को लिया, हसन हुसैन को। आयत कह रही निसाना व निसाकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएंगे। नबी के घर में और भी औरतें थीं। आयत में ये नहीं अल्लाह कह रहा है कि तुम अपनी बेटियों को लाओ, हम बेटियों को लाएंगे। अगर बेटी का लफ्ज होता तो फिर मैं ये मानता कि सिर्फ जनाबे फातिमा जहरा को लेकर गए, मगर अल्लाह कह रहा कहो तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएंगे। तो जब बात औरतों की आई तो सिर्फ सैयदा जहरा को लेकर निकले। जब बात जानों की आई तो सिर्फ शेर खुदा को लेकर निकले और ले जाकर बता दिया कायनात में इनके जैसा कोई सच्चा नहीं। जब ये पांचों जाने लगे तो नजरान के पादरियों ने देखकर कहा कि अब हम इनसे बहस नहीं करेंगे, इसलिए कि इनके चेहरों से वो नूर निकल रहा है कि अगर ये इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। अल्लाह अकबर। नजरान के पादरी हैं मगर अहले बैत के चेहरे के नूर की अजमत समझ ली। तवज्जो कीजिएगा।
तो ये है सच्चे। अच्छा, अब वो मौलवी ही क्या जो इनकी अजमत हजम कर जाए? कहने लगा सच्चे तो हम भी हैं। मैंने कहा हाँ 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 हाँ, बहुत बड़ा सच्चा है तू। सच बोल बोल के तो तूने उम्मत को बांट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। कहा नहीं हम भी सच्चे। मैंने कहा हाँ हम भी सच्चे, अहले बैत भी सच्चे, मगर हमारे सच्चे होने में और अहले बैत के सच्चे होने में एक बहुत बड़ा फर्क है। तवज्जो। का क्या फर्क है? मैंने कहा वही फर्क है जो फर्क निजासत और तहारत में है, जो फर्क जमीन और आसमान में है, जो फर्क अंधेरे और रोशनी में है, जो फर्क जुल्मत और नूर में है। का क्या मतलब? का सुन, हम भी सच्चे, अहले बैत भी सच्चे, मगर हम कैसे सच्चे? जो हो जाए वो कह दें, और अहले